जय श्री राम। हर हर महादेव। यदि मैं कहूँ कि इस भूमि पे बहुत बड़े बड़े तपस्वी धर्मगुरु, इतने कथावाचक इस संसार में धर्म को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, यदि मुझे एक भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलता हुआ दिख जाए, एक गांव से, एक घर से, तो न जाने कितना गांव सुधर जाएगा, कितने मनुष्य का जीवन बदल जाएगा। मगर आज तो ये नवरात्र में माँ की आराधना ऐसे लोग कर रहे हैं जैसे उसका व्यापार बनता चल रहा है, और माँ के नाम से खिलवाड़ लोग कर रहे हैं, अधर्म प्रकट हो रहा है। तो माँ अपने बेटे को कभी 9 दिन तक भूखा नहीं देख सकती है। ये लोग सीने पे कलश रख कर के बैठ रहे हैं। माँ इतना पीड़ित है, मैं इस संसार को बताना चाहता हूँ कि यदि इंसान 9 दिन अपने सीने पे कलश रख कर के बैठा है, क्योंकि ये महामाया आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, इन्हीं से इस संसार का कल्याण होता है और इन्हीं से इस संसार का संचालन होता है, आविष्कार होता है। इन्हीं से ये शरीरधारी जो शरीर है, इन्हीं से प्रकट होता है, और इन्हीं के नाम पे लोग इतना अधर्म फैलाता चलते जा रहे हैं, जिससे ये माता अत्यंत दुखी हैं। और माँ तो माँ होती है। यदि इस सृष्टि पे इतने धर्म गुरु हैं, मैं यदि नाम लूँगा तो उनको दुख पहुँचेगा। इसके लिए मैं खाली एक ही व्यक्ति का नाम लेता हूँ जिनको दुख नहीं पहुँचेगा। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो माँ के आराधना में लीन हैं। देखिए, मनुष्य अपने कर्मों से ये शरीर कष्ट में होता है, मगर ये जो देवात्मा है ये कष्ट नहीं होता है। यदि हृदय में जान जाया जाए कि ये हमारी माँ है, आज घर घर में कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है, उनके चरणों को धोया जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप उनको माँ रूपी प्रकट कर रहे हैं अपने घर में, तो कोई भी मनुष्य, कोई भी धर्मगुरु ये 9 दिन अपने माँ के चरणों को धो करके पिया है। कोई भी बड़े धर्मगुरु, और इस संसार के सभी मनुष्यों से मैं पूछना चाहता हूँ जो बड़े बड़े माँ की आराधना में लीन हैं, क्योंकि जो शक्ति स्वरूप माता है वो हमारी स्वयं जन्म देने वाली माता हैं। उनका इस संसार में कितने लोगों ने इस नवरात्र में चरण धो करके और पिया। ये भक्ति करने से कुछ नहीं मिलेगा। आज आंखें खोल करके देखो कि एक माँ कितनी दुखी है इस संसार में। सर्वप्रथम अनाथ आश्रमों में रहने के लिए मजबूर है। दूसरा प्रथम, आज घर घर से बेटियां भक्ति चली जा रही हैं। आज घर घर से माताएं अपनी नाक कटवाती चली जा रही हैं, जिसके कारण लक्ष्मण भैया ने
सुपनेखा का नाक काट दिया था, क्योंकि उसको इतना उत्तेजना था यौवन का, उसके मस्तिष्क में भूत सवार हो गया था। इस कलयुग में तो इतना माताओं के साथ अपमान हो रहा है, तो क्या ये जगत जननी परमेश्वरी आप सबको आशीर्वाद दे सकती हैं? बताइए मुझे। बड़े बड़े धर्म गुरु हैं जो धर्म का ध्वजा लहरा रहे हैं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना चाहता हूँ, यदि आप सब इस वीडियो को पहुँचा दे तो, कि आपने अपने जगत जननी को 9 दिन में कितना बार चरण धो करके और पिया। जो जगत जननी ने आपका आविष्कार किया, आपको ज्ञान प्रकट किया, बुद्धि दिया, उन हड्डियों में, उन भुजाओं में, उन मस्तकों में ज्ञान दिया, आपने कभी अपने माँ के चरणों को धो करके पिया है? और आप 9 कन्याओं को चरण धो करके भोजन करा रहे हैं, क्योंकि वो जब माता हैं तो जिन्होंने हमको जन्म दिया है, क्या वो हमारी माता नहीं है? तो ऐसे अंधभक्तों के लिए माँ कहती है कि तुम्हारी भक्ति माँ स्वीकार नहीं करेगी। जो अपने सीने पे कलश लगाए बैठे हैं, जो 9 दिन उपवास रहते हैं, माँ कहती है कि आनंद रहो मेरे भक्ति में, मुझे जानो, मुझे पहचानो मेरे शक्ति में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं हर एक माँ के भक्त से कहना चाहूँगा कि माँ तो माँ होती है। माँ कभी अपने बेटे को दुखी देखना नहीं चाहती है, तो आप क्यों अपनी माँ को दुखी देखना चाहते हैं? आज ये माताएं कहाँ से कहाँ, क्या से क्या हो रहा है, जरा मेरे देश के बड़े बड़े धर्म गुरुओं, इन पर भी कभी दिव्य दृष्टि डाल करके देखिए कि हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है और किस हद तक पहुँच रही है। मैं सभी जनता से अपील करूँगा कि एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें।